हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब, अहमद सईद साहब और आगे चल के अब इरफान ज़ई साहब ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। जी वालेकुम सलाम जी। हुजूर, सबसे पहले खबर तो यही है ना कि सलमान अली आगा, सूत्रों के अनुसार सलमान अली आगा जो है अब वो कप्तान बनने जा रही हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए। फ़ायदेमंद फैसला होगा आप समझते हैं, और ये कप्तान ही चेंज करना वाहिद हल रह गया? यार टीम बदल देनी चाहिए। जो परफॉर्मेंस अगर दिखाई दे रही है, जिस तरह की खबरें आई थी हमने मीडिया में देखी, सरफराज सही चीखे थे तमाम लड़कों पे मैच के बाद कि भाई आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे। अच्छा। आपके जाती रन दिखाई दे रहे हैं, आपकी टीम परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। आपको याद पड़ रहा है मियां साहब के आखिरी मैच कब जीता था पाकिस्तान ने, जिसको पूरी कौम ने एंजॉय किया मैच? मैं टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैच की बात कर रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मार दिए। नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल है वो आखिरी मर्तबा कोई वही था। एक्साइटिंग मैच पाकिस्तान जीता था, तो नसीम शाह को ने 2 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। हम तो उससे भी महरूम हो गए। हमें तो कोई एक ऐसा मैच भी देखने को नहीं मिल रहा कि जिस इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो है वो जिस पे प्राउड कर ले और खुश हो जाए। देखें सारी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत दिखाई दे रही है। इस वक्त की भी मैं बात कर लेता हूँ तो हमारे वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सब लोग चाइना में मौजूद हैं। 2 दिन पहले ईरान में मौजूद थे। हम अमन के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें सारी दुनिया, चाइना, अमेरिका, सब पाकिस्तान का नाम ले रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हर जगह पाकिस्तान की इज्जत दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की इज्जत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। हमारी जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी, वो तमाम की तमाम रिस्पेक्ट ऐसा लगता है कि वो माजी का हिस्सा बन गई है, वो कागजों में रह गई है। या वो जो हम जिस पे फूला करते थे, प्राउड किया करते थे। मेरे ख्याल है मौजूदा दौर के बच्चों को तो जो अभी 17-18 साल के होंगे या 14-15 साल के होंगे, वो इस टैलेंट को देखने के बाद कहते होंगे क्या पाकिस्तान का। उन्होंने अगर वो टैलेंट देखा होता जो हम देख के आ रहे हैं, और तो हमें पता चलता कि पाकिस्तान क्या कुछ प्रोड्यूस करता रहा है और अब वो प्रोड्यूस हम नहीं कर पा रहे। सलमान आगा को वेरी कप्तान अनफॉर्चुनेट लगाने की आपने बात की, जी। तो मेरे ख्याल है कि T20 से हटा के उनको जहां भी कप्तान लगा दें बेहतर होगा। अच्छा। यार उनको T20 से हटा दो, खुदा के वास्ते कोई अच्छा, अकल वैसे के नसीम फैसले साहब कर ये लो। वैसे ये सलमान क्लियर इज क्लियर नॉट अ बैड चॉइस फॉर मैसेज तो नहीं टेस्ट डिलीवर कर दिया कि T20 से आपका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो चुके हैं, अब सिर्फ रेड बॉल में आपको चांस दिया जा रहा है, इधर ही फोकस करें, तो वो वाली सीट फिर खाली कर दी गई है, इशारा तो दे दिया है। वो वो सीट अगर खाली होगी तो यार उसको कोई ना कोई भर देगा। फखर को ले आओ, किसी को भी ले आओ जो उस फॉर्म का, उस फॉर्मेट का प्लेयर है। ना कि आप वो प्लेयर खिलाओगे जिसकी फॉर्मेट में जगह ही नहीं बनती, टीम में जगह नहीं बनती। सलमान आगा गुड चॉइस फॉर टेस्ट क्रिकेट। मैं आपको बताऊं, देखें इस पे भी मैं आपको एक बात बताऊं हमजा जी, जी। इस वक्त जो मामलात खराब चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ये है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ऑफिशियल हैं जो सालों से वहां मौजूद हैं, वो बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। एक साहब हैं जो जिनको आप बहुत नाम लिया जाता है, फॉरेन कोच गए थे, वो क्लाउन कहते हुए चले गए थे उन्हें, वो आगा सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप अगर कजाफी स्टेडियम लाहौर से आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हो, जो हेडक्वार्टर है, ठंडे कमरों में बैठे हुए हो, तो वहां तो एक पेज पे हो जाओ यार। वहां पर भी एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे। जब वहां एक पेज पे नहीं है तो कैसे खिलाड़ी एक पेज पर होंगे? इसका मकसद है कि अंदर से बैठकर ही खिलाड़ियों की डोरियां हिलाई जा रही होती हैं। और बिल्कुल। आप देखिए जिस तरह शान मसूद ये लास्ट सीरीज में खड़ा हुआ दिखाई दिया, वो तो सर पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, यूं करके खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। ऐसे ही है, अपेरेंटली तो ऐसे ही है। वो यार आप बट पहले वैसे टेस्ट नसीम मैच साहब, के वैसे नसीम साहब 14 मैचेस हारे हैं, 16 मैचेस, क्या 16 के 16 में क्या स्पोर्ट नहीं होगी? ये तो मेरे ख्याल अगर कह दिया जाए तो ज्यादती हो सकती है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कोताही जो है वो शान मसूद की डेफिनेटली हम कह सकते हैं। अहमद सईद साहब, सर वो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं शान मसूद के हवाले से, उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अच्छा, अब ये देखें यूनिटी की बात जो कि सरफराज अहमद, जिस तरह से नसीम साहब ने आगाज़ किया, वतन वापसी के दौरान प्लेयर्स में बोलचाल और राब्ते का फुकदान रहा। शान मसूद फैमिली के साथ मसरूफ है। मेरा ख्याल एक दफ़ा यूनिटी नजर आई होगी मुझे 92 के वर्ल्ड कप में, जो कि मैंने हाईलाइट्स में देखा है। दूसरी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में यूनिटी नजर आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इसके अलावा जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, हमेशा सीरीज के एंड पे, टूर्नामेंट के एंड में यही होता है कि जनाब लेग पुलिंग बहुत ज्यादा रही, बोलचाल का फुकदान रहा, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के कैचेस ड्रॉप करते रहे। तो ये जब तक सूरत हाल होगी तो फिर क्रिकेट तो गई।
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 92 के वर्ल्ड कप को जो आपने हवाला दिया उसमें मेरा ख्याल दोबारा रिसर्च करें। अच्छा। उसमें भी शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसी बात मिल जाएगी। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़े पैमाने पर माजी में जुड़ी रही है। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ देखें, जहाँ पर 11 इंडिविजुअल्स हैं, वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं, मुख्तलिफ कल्चर से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट मिले कि आप एक बात करें और सारे उसके ऊपर जो है वो आपके साथ खड़े हों। ये जो इख्तलाफ होता है ना, ये इख्तलाफ इसलिए नहीं होता कि आपने इस इख्तलाफ को नफरत में बदलना होता है। इख्तलाफ इसलिए होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाए, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कंटेंडिंग आइडियाज आते हैं और उससे नई राहें खुलती हैं। तो जी हाँ, तो बात यह है कि जब आप अपने इख्तलाफ को इतना बड़ा कर लें कि वो नफरत में तब्दील हो जाए, तो फिर ये नताइज सामने आते हैं। पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए, ड्रेसिंग रूम में ये मसाइल हमेशा से होते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान टेस्ट की हालत ये हो कि 16 में से 12 टेस्ट मैच जो है वो कप्तान हार गया हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्किल सेट है ना, स्किल सेट, वो जब आपके पास नहीं होता तो फिर आपकी इस तरह खबरें आती हैं कि ड्रेसिंग रूम में यूनिटी नहीं है, ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे। जब आपका स्किल सेट डिस्कस नहीं हो रहा होगा ना, तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी। हमारे जो माजी में प्लेयर होते थे उनमें भी इख्तलाफात होते थे, लेकिन उनका स्किल सेट इतना बड़ा होता था कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करता था तो लोग ये भूल जाते थे कि वसीम अकरम और वकाए यूनुस की आपस में नहीं बनती। जब वकाए यूनुस बॉलिंग करता था तो लोग ये भूल जाते थे कि ड्रेसिंग रूम में कोई मसला है। वो इतने बड़े इंडिविजुअल्स थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं पाया जा रहा जो इतना बड़ा प्लेयर भी हो और जो इतना बड़ा लीडर भी हो कि वो मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले प्लेयर्स को जलिन करके रख सके। इख्तलाफ हर जगह पे होते हैं और ये लड़ाई झगड़े जो है ना, ये भी मतलब जहाँ पर इंसान होंगे वहाँ पर चीज़ें होंगी। असल बात यह है कि जब से ड्रेसिंग रूम की चीज़ें लीक होना शुरू हुई हैं, जब से ड्रेसिंग रूम की चीज़ें बाहर आना शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया, उसके बाद से पीसीबी ने कितनी बार कोई ऐसा एक्शन लिया है कि पीसीबी ने किसी ऐसे बंदे को, टीम के मैनेजर को या किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबल करार देकर उसको सैक किया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे उस वक्त तक आप डिसिप्लिन पैदा नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें पहले ही मौजूद थी, लेकिन अब जो खराबी हुई है वो ये हुई है कि हमारे प्लेयर्स का स्किल सेट इतना माइन्यूट और छोटा हो गया है कि वो डिस्कस ही नहीं होता, इसलिए इस तरह खबरें बाहर आती हैं। नसीम साहब, सर एग्री करेंगे इस बात से कि ड्रेसिंग रूम की खबरें जब बाहर आना शुरू हुई हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इन प्लेयर्स में भी इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए दिखाई दिए और एट दी एंड नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। यार इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना बहुत बड़ा कसूर है। अगर जो ड्रेसिंग रूम का माहौल हुआ है उसमें बहुत बड़ा कसूर है। देखिए, आपने शाहीन शाह अफरीदी को पहले एक सीरीज के लिए आपने जो कप्तानों की जंग लड़वाई ना, इसने सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बाबर आजम चेंज होते हैं, एक सीरीज के लिए शाहीन शाह अफरीदी कप्तान आते हैं, उसके बाद फिर उनको हटा के आप बाबर को लगा देते हैं, फिर बाबर लंबा रन लेते हैं थोड़ा बहुत। आप रिजवान जो है वो 2 सीरीज जीत कर आते हैं, आप वहां पे उठा के शाहीन शाह अफरीदी को लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं तो वहां वो जरूर अच्छा परफॉर्म करके आए थे, लेकिन आपने वहां चेंज कर दिया। अब जब एक खिलाड़ी वो कहता है यार मुझे मेरी कप्तानी में मुझे पूरा इंसाफ ही नहीं मिला, अब मैं फिर आके इसके अंडर में खेलूंगा, एक तो दिल में वो आ जाती है चीजें। यार हर टीम में होती है। जो अभी अहमद भाई बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं 4-5 लोग हम ख्याल होते हैं, उनका अलहदा ग्रुप होता है, 4-5 हम ख्याल होते हैं, उनका अलहदा ग्रुप होता है। लेकिन वो जब मैदान में उतरते हैं तो वो टीम के लिए खेल रहे होते हैं। तो जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं आपकी परफॉर्मेंस बहुत मुख्तलिफ होती है। और जहाँ स्किल्स की बात की अभी जैसे अहमद भाई ने, वो पुरानी वाली स्किल्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल माठे और फारिग है। ये 437 भी चेस करने जा रहे थे। अगर बाबर का कैच ना हो, जहां पे वो कैच आउट हुए या शान दो जो अनफॉर्चुनेट आउट हुए पाकिस्तान के, ऐसे आमतौर पे कम होते। और बाबर का तो ऐसा आउट था कि जैसे वो ऊंट वाली मिसाल है कि वहां बैठे हो तो काट लेता है। पाकिस्तान वो भी चेस करने जा रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट खेल क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। असल बात ये कि नीयतें समझ नहीं आ रही भाई। मैं साफ बात बोलूं, आप पहला टेस्ट मैच जो है वो हारते हैं, आप 1.5 सेशन में आउट हो जाते हैं, जो दुनिया नहीं सोच रही होती कि आप 1.5 सेशन में आउट हो जाएंगे और टेस्ट मैच हार जाएंगे। आपको मैच बचाने में भी जो है वो मुश्किल हो रही थी। कहाँ आप बातें कर रहे थे सलमान आगा एक दिन पहले कि जी अगर इन्होंने रिटायर जो है वो डिक्लेरेशन की तो हम चेस करने जाएंगे, और हम चेस करने जा रहे थे और वहां मैच हार गए। हम 1.5 सेशन में आउट होकर मैच हार गए। अब आप अंदाजा करें, उसके बाद आप बात देखें। नंबर 2, आप इस मैच के अंदर आप 437 चेस करने जा रहे हैं, आप 78 रन से मैच हारे, और आपके 1 या 2 खिलाड़ी जो है वो दरमियान के अंदर थोड़ा सा हिस्सा डालते तो आप ये चेस कर गए थे।
मुझे स्किल्स पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जब गेंद करता है लाहौर कलंदर के लिए तो वो क्यों मुख्तलिफ नजर आता है यार? वो कैसे मुख्तलिफ नजर आता है? क्योंकि आपके सिस्टम ने आपके ड्रेसिंग रूम की ऐसी तैसी करके रख दी है, आपके थिंक टैंक ने आपके ड्रेसिंग रूम को बजा के रख दिया है। ऐसे ही है। आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी को T20 में कप्तान होना चाहिए था, वो 4 में से 3 टाइटल जीत के आ रहा था। आपने उसको पहले लगाया फिर हटाया, तो आप क्या आग खुद लगा रहे हो? वहां बैठ के आग लगा रहे हो ड्रेसिंग रूम में? आप फिर बाबर का नाम ले रहे हो। भाई कोहली हट गया था, तेंदुलकर हट गया था, तो उसके बाद उन्होंने एज ए प्लेयर अपनी क्रिकेट को कहां से कहां ले गए। आपके पास एक बाबर है, उसको फिर कप्तान लगा के वो जो उसके चमचे हैं चमचागिरी कर वो उसको दोबारा लाने को तैयार बैठे हुए। ओ भाई क्यों तबाह कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट को? आपका जो सलमान आगा इज अ गुड चॉइस, नहीं होना चाहिए। बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब ये कप्तान नहीं होने चाहिए। ये सारे वही लोग थे कि जो सोचना भी मना है, ट्रेंड चलाते थे। यस। आज इनका इख्तिलाफात हो गए। आज बाबर कप्तान होगा तो रिजवान परफॉर्म नहीं करेगा, शाहीन परफॉर्म नहीं करेगा। शाहीन कप्तान होगा तो बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, रिजवान परफॉर्म नहीं करेगा। तो भाई उनमें से कप्तान होना ही नहीं चाहिए। वेरी ट्रू।